दोस्तों, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। हम आज नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं। नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का समय था। इसकी प्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने दिया था और 1865 ईस्वी में इन्होंने जानकारी दिया। उसके बाद मानव जो है इस समय अस्थाई आवास बनाकर रहने लगा। वो अपने खानाबदोश जीवन से, हम लोग देखे कि पीछे जो है वो खानाबदोश जीवन यापन करता था, जंगलों में रहता था और पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। ये सब जीवन उनका बहुत कठिन था, पर उतना वो सभ्य नहीं थे कि हम लोग कह सके कि वो उतना सोच सके। पर धीरे धीरे मानव नवपाषाण काल में थोड़ा सभ्य होने लग गया। वह अस्थाई आवास बना लिया। अब जैसे ही वह अस्थाई आवास बनाएगा तो कृषि करेगा, तो कृषि और पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे आविष्कार करने लगा। ये पहिए का आविष्कार किया तथा मनका की जो है मनका बनाने। मन का मतलब होता है मटकी, जो मिट्टी के बनते हुए, यानी कि जो हम लोग खोजे वो पहिया और मनका की खोज किए। इसका मतलब है कि नवपाषाण काल में पहिए की खोज हो चुकी थी और ये लोग जो है मिट्टियों के बने बर्तनों में खाना या जो कुछ बनाते थे। कर्नाटक राज्य में मैसूर के पास संगनकुल्लू एक जगह है जिसमें नवपाषाण कालीन प्रस्थल का एक राख के टीले मिले हुए हैं। राख के टीले का से तात्पर्य ये है कि वो एक जगह जो है अपना अस्थाई निवास होने का जो प्रमाण मिलता है। और राख के टीले का मतलब होता है कि या तो वो अपना कुछ किए होंगे, कोई काम जिससे वो राख के टीले इकट्ठा हुए होंगे। पशुपालन का साक्ष्य जो है भारत के आदमगढ़ हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो तथा बागौर राजस्थान में एक बागौर जगह है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, वहां पर पशुपालन का साक्ष्य मिला हुआ है। अब आता है एक मेहरगढ़ जो है बच्चों पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है। अब के बलूचिस्तान में जो 7,000 ईसा पूर्व से की बात है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां के बीच में ये जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान का मिला हुआ है। इसमें जो कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं, जो जिसमें जौ और गेहूं को की खोज हुई है। इसका मतलब है कि वो लोग सबसे पहले जौ उगाए, उसके बाद गेहूं उगाए। अपने कश्मीर में एक बुर्ज हूम का मतलब होता है, जैसे ये लोग क्या गर्तावास का प्रमाण, मतलब कि अंदर जो है अपना घर बना के रहते थे। ये गर्तावास का प्रमाण मिला हुआ है। और बुर्ज हूम में ही ये मालिक के साथ जो कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से कुत्ता प्रथा, जैसे एक प्रकार से सती प्रथा था, वैसे ये कुत्ता प्रथा है। आगे आते हैं। जम्मू कश्मीर के में ही एक गुफा कराल है जिसमें मृदभांडा का एक पहला प्रमाण मिला हुआ है, यानी कि मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। कोल्डीहवा ये यूपी के बेलन घाटी, यानी कि हम कह सकते हैं प्रयागराज। यूपी के बेलन घाटी यानी कह सकते हैं प्रयागराज। ये 6,000 ईसा पूर्व चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। हम कह सकते हैं ये कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला।
और एक चिरांद जगह है बिहार में, बिहार के एक सारण जिला में एक चिरांद जगह है जिसमें बहुत ढेर सारे प्रचुर मात्रा में हड्डी के प्रमाण मिले हुए हैं, हड्डी की अस्थियां। उसके बाद आता है लहुरा देवी। लहुरा देवी में अभी जल्द से जल्द ही खोजा गया है नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य कह सकते हैं कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला। ये नई खोज के अनुसार है। इससे पहले क्या था? मेहरगढ़ था, यानी कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। लेकिन नई खोज के अनुसार ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर लहुरा देव में चावल का प्रमाण जो है वो सबसे पुराना, इसका मतलब है कि कृषि का जो साक्ष्य है सबसे पुराना यही इसका है। कृषि का जो सबसे पुराना साक्ष्य लहुरा देव को ही मानेंगे। अगर ऑप्शन में हमारा लहुरा देव मेहरगढ़ है, अब पूछता है कृषि का प्रमाण कहाँ सबसे पहले मिला, तो हम लहुरा देव मारेंगे। अगर लहुरा देव नहीं है, मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ को मारेंगे। ठीक, यानी कि चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो लहुरा देव में अभी नवीनतम खोज के अनुसार मिला है। इससे ये प्रूफ होता है कि कृषि का भी, इसका मतलब सबसे पहले कृषि का भी प्रमाण यहीं पर मिला सबसे पहले। और ये है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, एक जगह है दमदमा, एक जगह है दमदमा, और एक ही कब्र से यहाँ पर तीन मानव की जो कंकाल मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ही कब्र में कई लोगों को दफनाया जाता था, और सबसे पहले ये है कि मानव द्वारा जो पाला गया सबसे पहला पशु है वो कुत्ता था, वो कुत्ता था। अब आते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल। हम कह सकते हैं कि यह प्राचीन काल के इतिहास में ताम्रपाषाण काल ही लास्ट चल रहा है। इसे बोलते चारकोलिथिक पीरियड। पाषाण काल का ये अंतिम समय था, यानी कि हम पाषाण काल के सबसे अंतिम समय को बात। इस समय सबसे बहुमूल्य चीज ये थी कि तांबे की खोज हुई। तांबे की खोज हुई। तांबे की खोज होते ही ये तो अस्थायी जीवन यापन करने लगे थे, पशुपालन भी अपना स्टार्ट कर दिए थे, कृषि भी करना। अब तांबे की खोज होने के बाद ये अब अच्छे अच्छे औजार बनाना स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे औद्योगिकीकरण की ओर जो है ये अग्रसर हो गए। धीरे धीरे ये औद्योगिकीकरण की तरफ अग्रसर हो गए, यानी कि इनका अब धीरे धीरे विकास होने लगा। और जो इसका साक्ष्य मिला है वो सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है हमको, औद्योगिकीकरण। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जगह है जिसमें ताम्रपाषाण एक पूरा स्थल मिला है। इसकी खोज जो है संकालिया ने किया है, HD संकालिया ने किया। यानी कि ताम्रपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है तांबे की खोज। आप लोग इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि औद्योगिकीकरण जो शुरुआत हुआ है वो कहाँ से हुआ है, हम कहेंगे कहाँ से? ताम्रपाषाण काल से शुरुआत है। इसका विकसित रूप देखने को सिंधु सभ्यता में मिलती है। उसमें मानव द्वारा जो खोजी गई पहली धातु तांबा ही थी। जैसे तांबा की खोज हुई, ये अच्छे हथियार बनाने लगे और कृषि पे जीवन और ज्यादा ही यापन करने लगे। यानी अब ये पाषाण काल पूर्ण रूप से समाप्त होता है।
दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।